हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। डॉकर ट्यूटोरियल इन हिंदी पार्ट 5 में अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम डॉकर फाइल को क्रिएट करके डॉकर इमेज क्रिएट करेंगे और उसके बाद डॉकर इमेज को क्रिएट करके हम डॉकर कंटेनर बनाएंगे और उसके बाद हम उस कंटेनर में जाकर जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने और हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा मेन मोटो यही रहेगा कि हम किस तरीके से पाइथन को इंस्टॉल करेंगे डॉकर फाइल का इस्तेमाल करके और उसके बाद हम पाइथन की जो भी हमें कोडिंग करनी है हम किस तरीके से करेंगे। लेकिन जो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा उस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं ये स्टेप्स आपको पता होंगे उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो सेम स्टेप यहाँ पर यूज करना है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा उस स्टेप्स को हम किस तरीके से करेंगे। राइट, तो आपने पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो उसको आपको देखना पड़ेगा ताकि आपको इस ट्यूटोरियल को समझने में आसानी होगी, क्योंकि इसके पिछले ट्यूटोरियल में हमने जो भी हमने काम किया था हम डॉकर हब के ऊपर गए थे और डॉकर हब से हमने क्या किया था, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को पुल किया था मैनुअली और उसको हमने चलाया था। नेक्स्ट हमने क्या किया, यही इमेज को हमने कंटेनर में कन्वर्ट किया था। राइट, तो ये हमने देखा है पिछले ट्यूटोरियल में। आई होप आपको पता होगा ये किस तरीके से करते हैं, तभी ये वीडियो समझने में आसानी होगी। तो चलो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, हम यही समझते हैं कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी डॉकर डेमन है कंटिन्यूसली काम कर रहा है उसको चेक करना है, तो आपको यहाँ पर आना है और उसको यहाँ पर आप देख सकते हो आपका डॉकर यहाँ पर रन हो रहा है। राइट, मतलब डेमन यहाँ पर मतलब डॉकर सर्वर यहाँ पर रन हो रहा है। आप यहाँ पर इसको भी चेक कर सकते हो। जस्ट यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे डॉकर रनिंग, तो इसका मतलब ये है कि आपका डॉकर रन हो रहा है। आपका डॉकर रन नहीं होगा तो यहाँ पर आपको एरर मिलेगा। तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, हम डॉकर फाइल को क्रिएट करते हैं। तो डॉकर फाइल को क्रिएट करने के लिए एकदम सिंपल स्टेप है, यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर की हमें इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में राइट बटन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद न्यू के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट टी। तो आपको सब जहाँ यहाँ पे सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस ए बटन को प्रेस करो तो यहाँ पे पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है डॉकर फाइल। राइट, डॉकर का डी कैपिटल होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग का भी मिस्टेक नहीं करना है, डॉकर फाइल। और ध्यान रखना है जो हमारी फाइल रहेंगी उसका एक्सटेंशन कुछ भी नहीं रहेगा। राइट, मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि डॉकर फाइल का एक्सटेंशन कुछ भी नहीं रहता है। जैसे एक्सटेंशन रहता है डॉट टी, डॉट पीपीटी, राइट, डॉट एमपी4, डॉट जेपीजी, तो यहाँ पर डॉकर फाइल का एक्सटेंशन कुछ भी नहीं रहता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो अभी हम एंटर बटन को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर एक पॉपअप मिल चुका है, इफ यू चेंज द फाइल एक्सटेंशन द फाइल माइट बिकम अनस्टेबल, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इट। ओके, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यस बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे डॉकर फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं, इसका एक्सटेंशन कुछ भी नहीं है, टाइप यहाँ पर देख सकते हो ओनली फाइल है। आप इसको एग्जीक्यूट करोगे मतलब ओपन करने की कोशिश करोगे तो ये डायरेक्ट ओपन नहीं होंगी, तो अभी हम क्या करेंगे, नोटपैड का इस्तेमाल करके उसको हम ओपन करेंगे। तो अभी हमारी यहाँ पर डॉकर फाइल ओपन हो चुके। अब हमें क्या करना है, अब हमें डॉकर फाइल को क्रिएट करना है। तो डॉकर फाइल को क्रिएट करने के लिए डॉकर के पास डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स है। राइट, लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो मेन कमांड है, मतलब जो मेन हमें कमांड लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम। राइट, सब कुछ जो डॉकर की कमांड रहती है वो कैपिटल लेटर में रहती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब ये होता है कि आपकी बेस इमेज कौन सी रहेंगे। जब भी आपको डॉकर इमेज क्रिएट करना पड़ता है तो आप डॉकर इमेज डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको कोई ना कोई बेस इमेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी आप डॉकर इमेज क्रिएट कर पाते हो। तो यहाँ पर अभी हम बेस इमेज कौन सी लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे उबुंटू, उसके बाद हम लेंगे कोलन, सॉरी यहाँ पर हमें स्मॉल लेटर लेना है, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ उबुंटू। राइट, उबुंटू, उसको लिखना है आपको कोलन और यहाँ पर मिल रहा है 18.04। तो आपको पता है कि उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, 16, 18, 20, तो यहाँ पर भी हम लेंगे 18.04 वर्जन। अब ये हमारी क्या है, ये हमारी है इमेज, ऑलरेडी डॉकर हब के ऊपर आपको ये इमेज मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो वर्जन होगा वो लेटेस्ट मिलता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18.04 को हम डाउनलोड करेंगे मतलब पुल करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, अपडेट भी करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें लिखेंगे रन। रन का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी कमांड एग्जीक्यूटेबल रहती है उस कमांड को हमें डॉकर फाइल में हमें एग्जीक्यूट करना है जब हम इमेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रन और रन कैपिटल होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम यहाँ पर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था कि हमने मैन्युअली हमारे कंटेनर में हम उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट किया था, लेकिन हम क्या करेंगे जब फाइल बनाएंगे तभी हम उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ apt get
अपडेट। राइट, तो यहाँ पर कमांड सेम रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, हमारे सिस्टम में जो भी उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हमारे पास पाइथन नहीं मिलेगा, पाइथन 3 नहीं मिलेगा, तो हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, मतलब हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रन। उसके बाद हमने पिछले ट्यूटोरियल में कौन सी कमांड का इस्तेमाल किया था, apt get। उसके बाद हमने लिखा था इंस्टॉल। राइट, उसके बाद हमने लिखा था, क्या लिखा था, हमने लिखा था पाइथन 3 पिप। बट ध्यान रखना है, जब हमने इस कमांड का इस्तेमाल किया था तो हमें पूछा गया था कि आपको मतलब इंस्टॉल करना है कि नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको यस या नो ये की को आपको प्रेस करना था। बट जब हम फाइल क्रिएट करेंगे तो हमें मैन्युअली यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट पहले ही मेंशन करना है कि आपको यस कर देना है। ये हमें डॉकर फाइल को ही हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंस्टॉल के बाद स्पेस -y स्पेस। -y का मतलब होता है कि जब भी ये पैकेज को इंस्टॉल करने की परमिशन मांगेगा, यस करना है कि नो करना है, तो ऑटोमेटिक वो यस कर देगा। राइट, तो इस तरीके से अभी हमने डॉकर फाइल को क्रिएट किया है, एकदम सिंपल फाइल है। इसके ऊपर हम आगे चल के इस फाइल को कॉम्प्लेक्स बनाते रहेंगे। जो भी आपके मन में डाउट होंगे कि हम ये किस तरीके से करेंगे, वो किस तरीके से करेंगे, तो ये जो हमारा ट्यूटोरियल है, डॉकर ट्यूटोरियल है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, ओनली 3 कमांड का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर हमने डॉकर फाइल क्रिएट कर ली है। इसको आपको सेव कर दो, Ctrl+S बटन को प्रेस करके, तो आपकी डॉकर फाइल अभी सेव हो जाएंगी। अब इस फाइल का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हम उसको इमेज में कन्वर्ट करेंगे। राइट, तो अभी इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको फिलहाल तो मैं ये जो फाइल है इसको मैं क्या करता हूँ, उसको मूव कर देता हूँ, क्योंकि क्या होगा, इस फाइल का इस्तेमाल करके मैं इस जगह पे डॉकर इमेज क्रिएट करूंगा तो इस फाइल को भी वो ले लेगा। राइट, तो इसको मैं क्या करता हूँ, Ctrl+X करता हूँ और बाहर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। राइट, और चलो हम फिर से इसमें जाते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास डॉकर फाइल अवेलेबल है। इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगा, मतलब ओपन करके दिखाऊंगा। राइट, तो सेम यहाँ पर हमारे पास कमांड है। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको टर्मिनल ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर आपको ओपन करना है। राइट, जिस भी फोल्डर में आपका डॉकर फाइल रहता है उसी फोल्डर में आपको जाना पड़ता है, और उसी जगह पे आपको क्या करना पड़ता है, डॉकर इमेज क्रिएट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये जगह दिखाई दे रही है। राइट, इस जगह पर मैं एंटर करता हूँ, मतलब, और यहाँ पर मैं जस्ट लिखता हूँ CMD। क्या लिखता हूँ, CMD, और उसको मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ। तो इसी लोकेशन पे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। देख सकते हो हमारी लोकेशन क्या है, जो भी हमारे यहाँ पे लोकेशन है, इस जगह पे यही लोकेशन यहाँ पर आपको दिख रही है। राइट, इस जगह पर हमारी क्या है, हमारी dir, यहाँ पर मैं करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी डॉकर फाइल अवेलेबल है। तो इसी जगह पे हमें क्या करना है, अभी हमें इमेज क्रिएट करनी है। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है डॉकर, उसको लिखना है बिल्ड। राइट, तो इस बिल्ड का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, डॉकर इमेज क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट आपको लिखना है -t। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको जो भी आपका डॉकर इमेज होगी उसको जो भी आपको नाम देना है तो आप मैन्युअली दे सकते हो। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं उबुंटू कोलन लिखता हूँ मैं 18.0। राइट, आप यहाँ पर आपका कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पर मैं लग रहा हूँ 18.04, लेकिन आप चाहते हो कि यार उबुंटू का मैं खुद अपना नाम देता हूँ, तो यहाँ पर लिख सकते हो, मैं जस्ट लिखता हूँ काश स्लैश लिखता हूँ, मतलब ये मेरा नाम है, स्लैश ये हमारे इमेज का नाम। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसा नहीं कि हमने उबुंटू कोलन 18.04 लिखा। यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर जो उबुंटू रहेगा वो आपका रिपोजिटरी नेम रहेगा, और कोलन के बाद जो यहाँ पर टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा टैग। राइट, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे स्पेस देना है और उसको आप लिखना है डॉट। राइट, तो आपको इसी जगह से डॉकर फाइल को पिक करके वो क्या करेंगे, डॉकर इमेज क्रिएट करेंगे। तो चलो हम एंटर बटन को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्डिंग, और फर्स्ट हमारी लाइन कौन सी थी, फ्रॉम डॉकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले अभी हमारे जो बेस इमेज है उबुंटू 18.04 वो अभी पुल कर दी जाएंगी हमारे डॉकर हब से। उसके बाद यहाँ पर अभी रन हो रहा है apt-get अपडेट, तो अभी हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो अभी अपडेट होंगी। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर बिल्ड हो चुके हैं। अब इस इमेज को हमें देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको लिखना है डॉकर इमेजेस। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सिस्टम में जितनी भी इमेजेस होंगी वो इमेजेस यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। राइट, तो आप देख सकते हो हमने इमेज को यहाँ पे रिपोजिटरी नाम है kash/ubuntu, उसके बाद हमारी टैग है 18.04, और उसके बाद हमारी इमेज का आईडी है, ये यूनिक आईडी रहता है। तो आपको इमेज को कॉल करना है, डिलीट करना है, जो भी करना है आप इमेज आईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या रिपोजिटरी कोलन आप टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई ये 2 दिन पहले क्रिएट हो चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पर
इसका साइज देख सकते हो 491 MB की हमारी इमेज क्रिएट हो चुके हैं, इसमें पाइथन भी है, राइट। अब इस इमेज को हमें एग्जीक्यूट करना है तो वो भी हम किस तरीके से करेंगे आगे बताता हूँ। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, जो भी हमने इमेज क्रिएट किया उसको हमें एग्जीक्यूट करना है और उसमें देखना है कि भाई पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डॉकर, उसके बाद हम करेंगे रन, और रन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे नेम, राइट, कोई भी नाम मैं दे सकता, उसके बाद यहाँ पर मैं ले रहा हूँ जस्ट टेस्ट उबुंटू, राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं स्पेस, और उसके बाद डॉकर हमारे जो इमेज है, डॉकर इमेज है, उसका मैं डायरेक्ट यहाँ पर आईडी भी ले सकता हूँ या उसका मैं नेम भी ले सकता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट उसका आईडी लूंगा, इसको मैं कॉपी करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर जैसे तो हमने यूनिक जो उसकी आईडी है, इमेज आईडी यहाँ पर हमने लिया, और उसके बाद मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा। तो देख सकते हो अभी हमारे जो इमेज है, राइट, जो भी हमने इमेज क्रिएट की थी वो इमेज का हमने कंटेनर क्रिएट किया, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ शो नहीं हो रहा है, राइट। अब हमें चेक करना है कि हमारा जो कंटेनर है वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा था डॉकर रन, हमने नाम दिया था हमारे कंटेनर को, और उसके बाद हमने इमेज का नाम दिया ताकि हमारी इमेज कंटेनर में कन्वर्ट हो जाए और वो रन हो जाए। तो अभी हमें चेक करना है कि हमारा कंटेनर वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डॉकर और उसके बाद हम लिखेंगे PS, उसके बाद हम एंटर बटन को प्रेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो इमेज को कंटेनर में कन्वर्ट किया तो हमारा कंटेनर अभी यहाँ पर रन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि जब हमने कंटेनर को क्रिएट किया था तो हमारी जो डॉकर फाइल थी, इस फाइल में हमने क्या मेंशन किया था, जस्ट इस फाइल में हमने जस्ट हमारे उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने यहाँ पे लिया। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, हमने बेस इमेज को हमने लिया, राइट। उसके बाद हमने उसको अपडेट किया, अपडेट करने के बाद हमने क्या किया, हमने इंस्टॉल किया पाइथन 3। लेकिन यहाँ पर हमने मेंशन ये नहीं किया कि भाई हमारा जो कंटेनर है वो कंटिन्यूसली रन होता रहे। तो यहाँ पर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ पर रन नहीं हो रही है हमारे कंटेनर में। इसीलिए जब हम इमेज से कंटेनर क्रिएट करेंगे तो वो चालू होगा कंटेनर और उसके बाद बंद हो जाएगा, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, हमें बताना है कि भाई जो भी हमारा कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर हमें जाना है। क्या करना है, हम जो इमेज से कंटेनर बनाएंगे उस कंटेनर के अंदर जाना है और जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उसको हमें एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉकर, उसके बाद हम लिखेंगे रन, उसका लिखना है -IT, आई मतलब इंटरएक्टिव, टी मतलब टीटी, राइट। इससे क्या होगा कि हम डॉकर के कंटेनर के अंदर जाएंगे, राइट। यहाँ पर जो भी हमारी इमेज रहेंगी उससे हम कंटेनर बनाएंगे तो वो कंटेनर बंद नहीं होगा, राइट, एग्जिट नहीं होगा, राइट, वो कंटिन्यूसली रन करता रहेगा। तो चलो यहाँ पर मैंने लिया -IT, उसके बाद मैं ले रहा हूँ नेम, राइट। अब यहाँ पर मैंने माइनस माइनस नेम लिया, आप डायरेक्ट नेम इसका इस्तेमाल ना करके भी आप डायरेक्ट यहाँ पर नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ टेस्ट अंडरस्कोर उबुंटू, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो आपके कंटेनर को। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी हमारे इमेज का यहाँ पर आईडी था, देख रहे हो यहाँ पर इमेज आईडी, इस इमेज आईडी को यहाँ पर मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा। अब इसको मैं एक एंटर बटन प्रेस करूंगा। टेस्ट अंडरस्कोर उबुंटू को ये कंसिडर कर रहा है कि ये इमेज है, राइट। तो हम इसको क्या करते हैं, फिर से कंट्रोल+C बटन को आप प्रेस करना है, कंट्रोल+C बटन को प्रेस करना है। तो जो भी यहाँ पे ऑपरेशन चालू रहते हैं वो बंद हो जाएंगे, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, फिर से मैं इस कमांड को यहाँ पे लेता हूँ। आप जो एरो की बटन ना, डाउन एरो और अप एरो, उसका इस्तेमाल करके जो भी प्रीवियस कमांड रहेंगे उसको आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर मैं टेस्ट की जगह पे यहाँ पर मैं जैसा माइनस माइनस नेम देता हूँ, राइट। और उसके बाद मैं फिर से एंटर बटन प्रेस करता हूँ। ओके सॉरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डॉकर एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डेमन और कंटेनर नेम टेस्ट अंडरस्कोर, ये अभी ऑलरेडी हमारा जो कंटेनर है वो रन हो रहा है बैकएंड में, राइट। तो आपको सबसे पहले उसको रिमूव करना पड़ेगा या आप जो भी आपका कंटेनर का नाम दे रहे हो वो चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो इसके पहले जब हमने यहाँ पर रन किया था, राइट, यहाँ पर हमने रन किया था, हमारे इमेज से हमने कंटेनर बनाया था, तो उस वक्त क्या हुआ, ये जो टेस्ट अंडरस्कोर उबुंटू है ये कंटेनर रन हुआ और उसके बाद बंद हुआ। लेकिन अभी इसका कंटेनर बन चुका है, राइट। करंटली ये रनिंग नहीं है लेकिन वो बन चुका है, तो अभी हमारा कंटेनर ऑलरेडी अवेलेबल है। इसकी वजह से ये बोल रहा है कि आप फिर से सेम नाम नहीं दे सकते हो। तो इसे इसकी वजह से क्या बोल रहा है कि आपको जो भी कंटेनर का नाम देना वो यूनिक होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपको एरर मिलेगा, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, हम हमारे कंटेनर का नाम, इमेज आईडी का नाम यूनिक रखेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ टेस्ट अंडरस्कोर उबुंटू 2 ले रहा हूँ, उसको मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ।
देख सकते हो अभी हमारी जो इमेज थी, राइट, उस इमेज को हमने कन्वर्ट कर लिया है कंटेनर में, और अभी हम कंटेनर के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी मैं ls करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर अभी हमारे पास जो भी हमारे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डायरेक्टरीज रहती है वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। हमने फाइल में तो बता दिया था, राइट, ये हमारी फाइल है, इस फाइल में हमने बता दिया था कि भाई हमें इंस्टॉल करना है पाइथन 3। तो अभी हम चेक करते हैं कि यहाँ पर इंस्टॉल है कि नहीं है। तो हम लिखते हैं विच पाइथन 3। तो देख सकते हो अभी हमारे सिस्टम में पाइथन 3 कौन सी लोकेशन पे वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब देखते हैं कि यार हम पाइथन 3 को एक्सेस करके देखते हैं और पाइथन के कुछ यहाँ पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाइथन 3। तो देख सकते हो अभी हमारे सिस्टम में पाइथन 3 इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर पाइथन का वर्जन है 3.6.9, राइट। तो ये भी हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है। यहाँ पर आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने वो यहाँ पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट हाई, राइट, और यहाँ पे तो प्रिंट हाई आ चुका है। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं और फाइल क्रिएट करने के बाद हम इमेज क्रिएट करते हैं और इमेज क्रिएट करने के बाद हम किस तरीके से डॉकर कंटेनर बनाते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा, बट आप चेक करना चाहते हो कि आपके सिस्टम में अभी ये जो कंटेनर है वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो इसको भी हमें चेक करना है, तो मैं आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। और इसको हमें किस तरीके से सेव करना है, इस कंटेनर को इमेज में किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, राइट। और जो भी आपकी पाइथन फाइल है, जैसे ही आप इमेज को डायरेक्ट डॉकर कंटेनर में कन्वर्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो फाइल किस तरीके से एग्जीक्यूट होनी चाहिए बैकएंड में, राइट। वो सारे की सारी चीज़ें हम आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। और इसी के साथ जो भी आपका मशीन लर्निंग मॉडल है उसको किस तरीके से डॉकर में डिप्लॉय करते हैं, राइट। मतलब जो भी हमारा मॉडल है उस मॉडल को हम डॉकर कंटेनर में कन्वर्ट करेंगे ताकि आपकी जो भी डॉकर इमेज रहेंगी उस इमेज को कोई भी सिस्टम में लेके जाए और उस इमेज को डायरेक्ट कंटेनर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका मॉडल ऑटोमेटिकली रन होना चाहिए। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे इसके ऊपर भी हम आने वाले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो चलो इस ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।